जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज बैसाख महीने का पहला दिन है और आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख महीने के पहले दिन सुनी जाने वाली कथाएं। कहा जाता है बैसाख महीने में बैसाख महत्म सुना जाए, कथाएं सुनी जाए तो पूरे बैसाख महीने का संपूर्ण फल मिल जाता है। कोई बड़ा नियम नहीं भी ले पाते हैं तो इस माधव मास में आप कथाएं जरूर सुने, इनका रसवादन करने से आपको आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। यह जो कथाएं है ना, सबसे पहले भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। माता लक्ष्मी और श्री नारायण ने इन कथाओं को ब्रह्मा जी को भी सुनाया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र महर्षि नारद जी को बैसाख महीने का महत्व का वर्णन किया था और महर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से बैसाख माह के महत्व का वर्णन किया था और बैसाख माह के महत्व का पूर्ण वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी जो है सुनने समझने को मिलता है। प्रथम दिन के वर्णन में लिखा गया है, भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार कर भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय बैसाख महीने का महत्व इस प्रकार से पूछा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में बैसाख महीना श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा कीजिए कि बैसाख माह क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के प्रति किए जाते हैं। नारद जी ने कहा, बैसाख माह को ब्रह्मा जी के सबसे उत्तम मासों में से सिद्ध किया है। यह माता की भांति सभी जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का यह सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में काम धेनु, देवताओं में भगवान विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण और साथ के साथ वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में बैसाख महीना सबसे उत्तम महीनों में से एक है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई महीना नहीं है। जो बैसाख माह में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति रखते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव बैसाख माह में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, बैसाख के महीनों में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में सदैव विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से पहले 6 दंड के भीतर वहां मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ में नहीं है। उपवास के समय कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान कोई धर्म नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य के समान कोई उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक इस संसार में नहीं है और बैसाख माह के समान कोई भी इस संसार में पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। इस कारण से बैसाख महीना सबसे श्रेष्ठ महीनों में से एक है और शेष साई भगवान विष्णु को यह सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य दान है, वह सब तीर्थों में जो श्रेष्ठ फल है, उसी को बैसाख माह में मनुष्य केवल जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दान सबसे हितकर और बढ़कर है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृप श्रेष्ठ, प्रपादान अर्थात पौशला या प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिससे प्याऊ लगवाकर रास्ते में थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने भगवान विष्णु और शिव आदि देवी देवताओं को पूर्ण संतुष्ट कर लिया है, ऐसा आप मन में जाने। हे राजन, बैसाख माह में जल की इच्छा रखने वाले को छाया, जल और जो है छाया रखने वाले को
चाह रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा दान करना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल तुरंत प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने ही सुंदर रूप में मुक्त होकर भगवान विष्णु का श्रेष्ठ पद साथ में प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों को नाश करके ब्रह्मालोक को जाता है। श्री जी की चरण सेवा की सभी धार्मिक और श्रेष्ठ पुस्तकों का दान कर कर सदा सर्वदा के लिए वह खुशियां प्राप्त करता है। जो विष्णु प्रिय बैसाख में हमें पादुका दान करता है, वह यम दूतों को तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया जाना कठिन है। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन करा दे तो उसका फल अंत रूप में नहीं कहा जा सकता। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों के लिए आश्रय देता है, उसको पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। माह की सर्वश्रेष्ठ कथा अनुसार एक बार काशीपुर में कीर्तिमान नाम का एक राजा था, जो कि शिकार के लिए जंगलों में गया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाने की इच्छा से उसने देखा कि ऋषि के कई शिष्य राहगीरों को छतरियों की छाया, फल और ठंडे पेय दे रहे हैं। वह आम मनुष्यों को राजा जैसे वशिष्ठ की परिवाह नहीं कर रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि वे यह सेवा क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें कोई श्रेष्ठ उत्तर नहीं मिला। वशिष्ठ जी से मिलने पर राजा ने शिष्यों के कार्यों के बारे में पूछा। ऋषि ने उन्हें बैसाख माह का महत्व समझाया। इसके फलस्वरूप राजा ने आदेश दिया कि ऋषि के शिष्यों के अच्छे उदाहरण का अनुसरण कर कर पूरे राज्य के कोने कोने में सर्वश्रेष्ठ कार्य किए जाए। उन्होंने अपने विश्राम गृहों का निर्माण, वृक्षारोपण, भोजन, ठंडे पानी की आपूर्ति, असंख्य सुविधाओं का सृजन कर कर अपनी प्रजा विशेषकर ब्राह्मणों के लिए कई जीवन बचाने के कार्य किए। साथ ही राजा ने बैसाख माह में धर्म के प्रचार प्रसार और क्या करे क्या न करे इसके प्रति जागरूक फैलाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया। साथ ही सुबह जल्दी उठकर स्नान, दान, पूजा अर्चना आदि को सख्ती से लागू कराया और धर्म के सामान्य उत्थान का कार्य किया। इसके परिणाम बैसाख माह में उनके राज्य में मृत्यु दर बहुत कम रही और भगवान यमराज ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कीर्तिमान राज्य में जन्म और मृत्यु का वृत्तांत अत्यंत अशांत है। स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं रह गया है और यहाँ तक कि राज्य में मरने वाले कुछ लोग भी सीधे बैकुंठ की ओर जा रहे हैं। यमराज की शिकायत सुनकर ब्रह्मा यमराज के साथ क्षीर सागर के पास गए। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वे अपने श्रीवत्स कौतुभ, रत्न, वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष नाग, गरुण या देवी लक्ष्मी को भी त्याग दे तो भी अपने भक्त राजा कीर्तिमान को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह उस राजा के गुणों को अनेक रूप में बढ़ाएंगे और उसकी आयु 1000 वर्षों तक बढ़ाएंगे। उन्होंने धर्मराज जी को यह चेतावनी दी कि बैसाख माह के महत्व में हस्तक्षेप बिल्कुल न करे। हालांकि विष्णु भगवान ने धर्मराज जी के लिए एक विशेष व्यवस्था की बैसाख माह में भक्तों को पूर्णिमा से पहले माह के पहले पखवाड़े में उनकी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बर्तन भरा पानी, दही और अन्न अर्थात चावल और अनाज का दान करना चाहिए। विशेष पूजा के बाद ही पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के नाम से पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को ठंडा जल, दही, अन्न, फल, पान के पत्ते और दक्षिणा के साथ साथ तांबे का पात्र और महाविष्णु की मूर्ति भी भेंट करनी चाहिए। बैसाख अक्षय तृतीया का महत्व बताया गया है। पंचल देश के राजा पुरुषाय के उदाहरण के माह के अंत तक की कहानी बताई गई है। वह निसंदेह गुणी और महान थे, लेकिन उनके राज्य में अकाल पड़ने से उनका राज्य नष्ट हो गया। पड़ोसी राज्यों से अवसर का लाभ उठाकर उन्हें पराजित किया और वनवास भेज दिया। 2 ऋषियों ने समझाया कि पुरुषाय पिछले जन्म में एक क्रूर शिकारी थे, लेकिन सौभाग्य से उनके 2 वृद्ध और प्यासे राहगीरों को जल स्रोत का पता बताया, जिससे वह राजा बन गए। फिर भी पुरुषाय ने कभी दान नहीं किया, इसके कारण उन्हें बुरे दिन देखने पड़े।
ऋषियों ने सुझाव दिया कि अगले दिन बैसाख अक्षय तृतीया है, इसलिए राजा सुबह जल्दी स्नान करते हैं, लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं, प्यासे राहगीरों के लिए जलदान का दान करते हैं और ऐसे ही अन्य अच्छे कार्य भी करते हैं। पुरुषाय को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अक्षय तृतीया से अमावस तक कई दान पुण्य करे, अंततः उन्हें राज्य पुनः प्राप्त हुआ। उन्होंने निर्णय किया कि बैसाख महीने में विशेष दान, पूजा अर्चना और खास जलदान करने से जीवन में सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। अतः राजा भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए, उनके दर्शन किए और उन्हें खूब शताब्दी आयु मिली। बैसाख माह के सभी दिन सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व है। स्नान, दान, होम, देव पूजा और आदर्श कर्म और जप, स्रोत और कथा श्रवण जैसे अन्य पुण्य कर्म तत्काल फल प्रदान करते हैं। जो लोग रोगग्रस्त और घोर दारिद्र्य है, वह पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। अंधे, विधवाएं या सामान्य पुरुष, महिलाएं, देश, युवा, वृद्ध, दुर्बल और अन्य सभी लोग एकादशी के दिन किए जाने वाले अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप अपनी समस्याओं को कम या पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार बैसाख माह की अमावस्या, पितृ पूजा और श्राद्ध, पिंडदान, तिल अर्पण करने से बहुत श्रेष्ठ अधिक लाभ मिलता है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से बैसाख महीने के प्रथम दिन की यह बात मैंने आपको पूरी तरह से बताई। इस महीने सुनी जाने वाली अन्य कथाएं जो कि बहुत विशेष है, जिसमें जो है वो बांदरी की कथा और साथ के साथ तुलसी माता की कथा, गणेश जी की कथा वह भी बताई गई है, उसे भी आप एक बार सुन लीजिएगा, वह भी बहुत ही लाभदायक है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।